पीएसएल के हवाले से बड़ी दिलचस्प अनाउंसमेंट हुई, इस पर भी आपका मैं तस्दिया लूंगा। गुलाम मुर्तज़ा, जाइए ने बिल्कुल ठीक कहा, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, सेलेक्टर से सवालात भी हुए, सारा कुछ आपने क्या जज किया? क्या वाकई ऐसा है कि टीम एक तरह से सबमिट, जैसे याहिया कह रहे हैं कि वो जो एक प्रोसीजर है, एक रिक्वायरमेंट है, वो उसके तहत होगी या गालबन हिंट दे दी गई होगी, बट हम क्यों आखिरी वक्त तक गए? जैसे याहिया की बात ठीक है कि पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ जो है वो मौजूद थी, लेकिन इंग्लैंड ने जो टीम अनाउंस कर दी, हमने नहीं की। जी, एक बात दुरुस्त है कि याहिया हुसैनी की कि पाकिस्तान ये देखना चाहता था कि हमारे पास जो सीरीज़ हैं उसमें जो हमारे खिलाड़ी हैं वो परफॉर्म कैसा करते हैं। तो वहाब रियाज की जानिब से कहा गया था कि हमें क्योंकि फिटनेस मसाइल का सामना है, हारिस रऊफ फिट नहीं है और खिलाड़ी शादाब के भी फिटनेस के मसाइल थे, रिजवान के फिटनेस के मसाइल थे, इस वजह से जो पाकिस्तान की लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, मजे की बात यह है कि याहिया हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी वो 3 नाम ब्रेक किए, आप भी 2-3 नाम पहले बता चुके थे, एक नाम पे सिर्फ जजमेंट बाकी थी। ठीक है, हारिस रऊफ हमारे प्लेइंग 11 के प्लेयर हैं, लेकिन उनके खेले बगैर ही हमने जो टीम तो पहले फाइनलाइज कर ली है। जी, ये होना ऐसा ही चाहिए था कि जो हमने डबलिन जो आयरलैंड के लिए टीम भेजी थी, जो इंग्लैंड के लिए टीम भेजी थी 18 रुकनी स्क्वाड, वही हम अनाउंस कर देते और कह देते कि ये हमारी रिप्लेसमेंट है। अगर जो हारिस रऊफ फिट नहीं होते तो जिस तरह कहा था कि हसन अली उनकी जगह पे मुतबादिल के तौर पे होंगे, तो पहले ऐलान कर देना चाहिए थे। टीम हमारी जो है वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाती, तो वही लोग आगे खेलते, उनके ऊपर मुकम्मल तौर पे एतमाद करते, तो ऐलान तो पहले कर देना चाहिए था। लेकिन जो लॉजिक दी जा रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, सिलेक्शन कमेटी की जानिब से, वो यही कहा जा रहा था कि फिटनेस मसाइल की वजह से हमने थोड़ा जो टीम की अनाउंसमेंट है वो लेट की। ठीक है, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे ज़हन में है और शायद आप मुझे इसके बारे में रहनुमाई भी दे सकें और थोड़ा सा आपका तज्जिया भी चाहूँगा कि पाकिस्तान इंग्लैंड दोनों ने वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस खेलने से गुरेज करके अपनी सीरीज़ को तरजीह दी है। अब ये सीरीज़ इंग्लैंड में हो रही है जिसकी कंडीशंस टोटली डिफरेंट हैं। हालांकि आप दुनिया में T20 मैचेस बड़े हाई स्कोरिंग होते हैं, बट स्टिल यूएसए जहाँ पे हर टीम पहली मरतबा खेलेगी, हमने शायद इंडिया के खिलाफ जो मैच खेलना है, हम उस वेन्यू पे एक दिन पहले पहुँच रहे हैं सिर्फ, और फिर हम वेस्ट इंडीज़ में भी नहीं खेल रहे, मेगा इवेंट से पहले कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेल रहे। या ये क्या ये एक मतलब बेहतर हिकमत अमली है? जी याहिया, आप मुझे सुन सकते हैं? वफार, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी याहिया, वार्म मैचेस हम नहीं खेल रहे, इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, ये हिकमत अमली आपको समझ में आई? देखिए गफार, बात दरअसल ये, मुझे अपने मुल्क का तो नहीं पता, लेकिन बाकी मुल्क जो है ना वो प्लान करके चलते हैं। और इंग्लैंड ने जो पाकिस्तान के साथ ये 4 T20 मैचों की सीरीज रखी, वो पहले ही अनाउंस कर चुके थे और टिकटें भी बिक चुकी हैं, और उसके साथ साथ वो कमाएंगे भी इस सीरीज से, आमदनी भी उनको मुतवक्के है। और जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि हम वेस्ट इंडीज तक नहीं खेलते, आप जहां तक बात कर रहे हैं कि आप यूएसए में नहीं खेल रहे, तो आप मुझे खुद बता दीजिए कि वार्म अप मैच जिन टीमों के साथ आप खेलते हो, उनके साथ जो कि इस टूर्नामेंट के डिफेंडिंग चैंपियन है, उसके साथ आप प्रॉपर क्रिकेट खेलेंगे। क्योंकि जो इस वक्त आपके 4 मैचेस हैं, 2 न्यूयॉर्क में, एक डैलस में, एक फ्लोरिडा में, वो क्रिकेट फील्ड नहीं है। और T20 क्रिकेट आप जहां भी खेलें, आप अपने आप को जो है वो हालात और वाकयात के हिसाब से ढाल लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम और इंग्लैंड की टीम का दुरुस्त फैसला है, और जहां तक दीगर टीमों की बात है कि वो हमसे पहले वहां पर पहुंचेंगे, तो अब ये कहना है कि जी हम क्लाइमेटाइज होंगे, हमको पहले वहां पहुंचना चाहिए था, मेरा ख्याल है ये पुरानी बात है। चलिए, ये आपने बात ठीक की, लेकिन जाइए मुझे एक चीज नजर आ रही कि फायदा फिर भी इंग्लैंड का है इसमें सारी सूरत हाल में, हर लिहाज से। इंग्लैंड का जहां तक फायदा है, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो टीम है, उन्होंने अपने जो अहम खिलाड़ी हैं उनको आईपीएल से वापस बुला लिया, और वो 2 टोक बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा पीछे मुड़कर हमने नहीं देखना। उन्होंने हमको फाइनल में हराया है, 2022 में वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, वो अपने एजाज का दिफा करने जा रहे हैं। वर्ल्ड कप वनडे क्रिकेट में वो अपने एजाज का दिफा नहीं कर सके, जितनी बुरी तरीके से उनको मार पड़ी। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि इंग्लैंड की टीम जो है 2010 में भी वेस्ट इंडीज में जो है वो पॉल कॉलिंगवुड की क़यादत में जो है वो आईसीसी वर्ल्ड T20 जीत चुकी है। तो बहरहाल इंग्लैंड ने ठीक फैसला किया, लेकिन हमें भी अपनी कोताहियों को, खामियों को और कॉम्बिनेशन बनाने के हवाले से जो है बहुत कुछ सोचने और समझने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है, इसमें कोई शक नहीं कि दे विल कम वेरी हार्ड ऑन पाकिस्तान, और बड़ा शोर आईपीएल और इंडिया में मचा हुआ है कि जो उनके प्लेयर्स क्यों चले गए, लेकिन पाकिस्तान के लिए उन्होंने फुल स्ट्रेंथ टीम बनाई है। अब गुलाम मुर्तज़ा, पहले मैं आपसे खबर ले लूँ और याहिया से फिर मैं तज्जिया लूँगा। पीएसएल के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस रिलीज आई जिसमें रिकमेंडेशन का जिक्र ज़्यादा है, बट स्टिल 2 टीमों का ऐड होना 2026 में, मार्की प्लेयर्स का जिक्र है, पेशावर कोयटा के वेन्यूज़ के लिहाज से। पहले पूरे खबर का ज़रा खुलासा आप दे दीजिएगा और तो उसका पूरा बैकग्राउंड, फिर मैं याहिया से इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन लेता हूँ, चूँकि अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें से फाइनलाइज होंगी आगे चल के।
जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो फ्रेंचाइज के मालिकान हैं, उनके नुमाइंदगान हैं, उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया है कि 2025 है और पीएसएल का 10वां एडिशन है, वो 6 टीमों का आखिरी सीजन होगा और 2026 में 2 टीमों का एडिशन होगा। पेशावर और कोयटा को इस साल कंसीडर किया जाएगा कि वहां पे क्रिकेट हो सकती है या नहीं। तैयारी के हवाले से, वहां की सिक्योरिटी के हवाले से, वहां के दीगर जो इंतजाम के हवाले से वो जायजा लेने के बाद फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि इस एडिशन में 2025 में जो पीएसएल होनी है उसमें पेशावर और कोयटा में मैचेस हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। एक तो ये चीज है, और दूसरा मार्की प्लेयर के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट करेगा कि वो मार्की प्लेयर एक एक खरीद सकते हैं, लेकिन उसके अलावा एक और प्लेयर जो तमाम टीमें हैं वो एक बड़ा प्लेयर वो खरीद सकते हैं अपनी टीम में, उसकी इंक्लूजन कर सकते हैं। ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया है और वो तमाम टीमों को फैसिलिटेट भी करेंगे। ये एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक इजलास था, उन्होंने बाकायदा तौर पे जो फ्रेंचाइज मालिकान और उनके नुमाइंदगान से बात की कुछ, और उम्मीद की जा रही कि इस माह के एंड पे भी एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी इंटरेस्टिंग ये प्रेस रिलीज थी जिसमें अगेन मैंने कहा कि इसमें बहुत सारी चीजें सवाए शायद 2026 का जिक्र तो बड़ा कंक्रीट है कि वो आखिरी टूर्नामेंट होगा 2025 जो है 6 टीमों का, उसके बाद 2026 में 2 टीम्स आएंगी। या क्या लगता है पाकिस्तान सुपर लीग भी बड़ा दिलचस्प मौजू बना हुआ है, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को करनी है, वो उसके साथ साथ फिर आईपीएल और पीएसएल का क्लैश जो है आज प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, शायद इसका पीसीबी क्या समझता है फायदा होगा। आप कैसे अहाता करते हैं इस पूरी सूरत हाल का, और जो आज प्रेस रिलीज आई फैंस के लिए भी बहुत कुछ है इसके अंदर, और आगे चल के शायद बहुत सारी चीजें ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर निकलेंगी जिन पर रिकमेंडेशन पे आज बात हुई है। देखिए गफार, प्रेस रिलीज जो है वो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो पुरानी टॉपी है वो नए रैपर में आई है। गुलाम मुर्तजा साहब ने जिस बात का खुलासा किया, क्योंकि ये तो सबको पता है कि 10 साल की ये टीमें ली गई थी बिल्कुल, और उसके बाद एक बार से ये टीमें जो है वो सेड आउट होंगी। लेकिन सवाल ये है कि अभी तो फ्रेंचाइजीज के जो मामला हैं वही हलचलम है, क्योंकि फ्रेंचाइजीज के पास जो है वो पहले रिफ्यूज करने का ऑप्शन मौजूद होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फ्रेंचाइजीज अपनी टीमों को छोड़ेंगे। लाहौर, कराची, कोयटा, मुल्तान, इस्लामाबाद, यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, ये अपनी टीमों को ओन करेंगे। लेकिन जहां तक आप 2 टीमों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जी सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये होगा कि आप इस कैनवस को कितना बड़ा करते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब टीमें रोक हुई थी तो उसमें जो सबसे महंगी टीम है इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की वो मुल्तान सुल्तान की टीम है, और जो ब्रेक इवन है जिस तरह टीमों को पैसे मिलते हैं, आई डोंट नो कि वो कैसे पूरा करते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ऐसे नहीं होता कि एक टीम जो है वो महंगी है दूसरी टीम सस्ती है तो उनको बिल्कुल प्रॉफिट इक्वल शेयर होता है, बिल्कुल जो है वो पैसे वैसे मिलते हैं, सबको एक ही पैसे मिलते हैं, अखराजात सब टीमों के अलग-अलग हैं। अब ये जो बात हो रही है कि जी आप 7वीं और 8वीं टीम को इन करेंगे, जब 7वीं और 8वीं टीम को आप इन करेंगे तो आप सोचिए कि फिर वो टीम कितने में बिकेगी, क्या वो 90 करोड़ की बिकेगी? और अगर 90 करोड़ की बिकेगी और रेवेन्यू उसको उतना ही मिलेगा जितना कोयटा, कराची, पेशावर को मिलता है, तो उसके वो जो मामला हैं वो कैसे हल होंगे। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है मेरा कि भाई आप 7वीं और 8वीं टीम बड़ा तो करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पेशावर की बात हो गई, जिस तरह गुलाम मुर्तजा ने कहा, जिस तरह कोयटा की बात हो गई, वो तो अपने होम ग्राउंड पर मैच ही नहीं खेलते, बिल्कुल। फिर उसके बाद होम एंड अवे का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा ही नहीं हो पाता। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि पहले पीएसएल 2016 से लेकर 2024 तक 9 पीएसएल के एडिशन मुनक्किद हो चुके हैं। आप उसमें देखिए कि कम से कम एक ही खिलाड़ी जो है आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मोस्टली एक ही जैसे खिलाड़ी। हमारे पास खिलाड़ी किधर है? अगर आप टीमों में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाएंगे तो वही हाल होगा जो आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में देख चुके हैं, जब आपने फाटा को इन किया, जब आपने कोयटा को इन किया और उसका मैच आपने डाल दिया हबीब बैंक के साथ, उसका मैच आपने डाल दिया वादा के साथ, और उन्होंने तहस नहस करके रख दिया। प्लेयर कहां से लेकर आएंगे आप? बिल्कुल सही बात है, और इसमें यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यही है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी, क्राउड अट्रैक्शन है, जो फैंस अट्रैक्शन है, उस पर ऑलरेडी बात हो रही है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर इन मौजूदात पर मजीद बात करते हैं।